नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मनी सर एजुकेशन ग्रुप चैनल। जैसे कि हाल ही में 14 मई को जो बिहार पुलिस मद्य निषेध का एग्ज़ाम्स हुआ था, उसके प्रश्न पत्र एनालिसिस के बाद हम देखें, उसके बाद हम कट ऑफ बनाने के लिए सोच रहे हैं कि इसका क्या कट ऑफ हो सकता है। एनालिसिस करने के बाद किस तरह से प्रश्न पत्र पूछे गए थे, क्या लेवल था प्रश्न पत्र का, और क्या कौन से कैटेगरी में कितना सीटें हैं, उस बेस पर कितना कट ऑफ बन सकता है। और हाँ, इस परीक्षा में कई बच्चों का सवाल है कि धांधली का बढ़ावा दिया गया है, तो इस प्रकार की कोई भी खबर की पुष्टि हो नहीं रही है। जहाँ जहाँ इस प्रकार की धांधली की सूचना मिली तो वहाँ पुलिस टीम ने रिकवर कर लिया था। और कई बच्चों का ये भी सवाल है कि क्वेश्चंस जो होते हैं वहाँ पे आंसर शीट उसको ब्लैंक छोड़ दिया गया है। तो ब्लैंक छोड़ने से काम होने वाला है नहीं, क्योंकि हर बार कई बच्चे ब्लैंक छोड़ते हैं और बाद में उनको लगता है कि हो ही जाएगा, पर बाद में अंततः रिजल्ट आने के बाद उसका काम होता नहीं है। तो इस प्रकार की खबर सब बेवजह फैला दी जाती है ताकि बच्चे भ्रमित रहें। तो पढ़ने वाले बच्चे का रिजल्ट होगा ही, जो बच्चे अच्छे किए होंगे एग्जाम्स में उनका रिजल्ट होगा। और एक बात, हाँ, जहाँ 100 सीट वहाँ 1-2 सीट पर ऐसे धांधली हो जाना कोई बड़ी बात होती नहीं है। बस आपको 98 सीट पे देखना होगा, 98 सीट आपके लिए ही है। 2 सीट 1-2 सीट वैसे होती है जहाँ पे थोड़ा बहुत पैरवी चलती ही है। तो आज हम कट ऑफ को देखेंगे। आप लोग अगर इतने नंबर जो हम कट ऑफ बता रहे हैं, अगर इतने नंबर पे आप हैं तो आप एग्ज़ाम्स जो पीईटी के लिए एग्ज़ाम्स नेक्स्ट स्टेज जो आपका होता है पीईटी, उसके लिए आप सेफ़ हैं और आप अपने पीईटी के लिए तैयारी शुरू कर दें अगर इतना आपका स्कोर बन रहा है एग्जामिनेशन हॉल में। तो आइए हम देखते हैं साथियों, जैसे कि कट ऑफ और एक्साइज कांस्टेबल 2023 एग्ज़ाम्स के बारे में आज हम देखेंगे। जो मेल के क्या कट ऑफ रख सकता है, फीमेल का क्या कट ऑफ रख सकता है विभिन्न कैटेगरियों में। तो यूआर में जैसे कि आप देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चंस थे, मैथ के थे, कुछ प्रश्न साइंस के थे और जीएस के प्रश्न थे। तो मैथ के प्रश्न बहुत ही आसान लेवल के सवाल थे और जीएस कुछ कह सकते हैं मॉडरेट लेवल के कुछ प्रश्न थे और कुछ इजी प्रश्न थे। साइंस का भी वही हाल रहा है। तो अगर हम बात करें इसमें सीट, अगर टोटल बात करें तो सीट इसमें लगभग 689 सीट इसमें है। 689 सीट है, जिसके में आरक्षण होता है फीमेल के लिए। आपको पता ही होगा, बिहार सरकार ऐसे प्रावधान कर चुकी है कि फीमेल के लिए अलग से आरक्षण देती है। तो बात करें इसके यूआर का, इसमें जो सीट रहा था यूआर का साथियों, 272 सीट यूआर के लिए था। 272 सीट यूआर के लिए था। और बात करें ओबीसी के लिए, अगर बात करें जो BC2 भी आप लोग बोलते हैं, उसमें 83 सीट था। और ईबीसी की बात करें तो 124 सीट था और ईडब्ल्यूएस के लिए 68 सीट थे और एससी के लिए 114 सीट थे। और एसटी के लिए बात करें तो 7 सीट का निकाला गया था वैकेंसी। एसटी के लिए 7 सीट पर वैकेंसी निकाला गया था। तो आज हम चर्चा करते हैं, प्रश्न पत्र को हम पूरी तरह से एनालिसिस कर चुके हैं, क्या कट ऑफ रहेगा सीट के अकॉर्डिंग। आप इस वीडियो में अच्छे से बने रहिएगा और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम इसी तरह से क्वेश्चंस को लाते रहते हैं, कट ऑफ बनाते रहते हैं ताकि आपके फेवर में सब चीज़ हो। और हमारे जो चैनल पे जो साइंस के लिए जो सीरीज चलाया गया तो वहाँ से अधिकांशतः प्रश्न वहीं से पूछा गया था। लगभग 80% से 90% प्रश्न वहीं से पूछे गए थे। और ना हो अगर आपको विलंब तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर उन सभी वीडियोज़ को देखिए और इसमें प्रश्न पत्र में पूछे गए प्रश्न को देखिए। जरूर 80 से 89%, 80 से 90% क्वेश्चन मैच करेगा साथियों। तो यूआर के लिए अकॉर्डिंगली कट ऑफ जो रहने वाली है मेल में, वो अगर स्कोर यूआर में अगर 80 से 82 नंबर अगर आपका बन रहा है तो आप सेफ़ हैं। आप पीईटी के लिए तैयारी स्टार्ट कर दीजिए साथियों, क्योंकि बाद में पछताने से अच्छा है अगर इतना स्कोर बन रहा है तो आप पीईटी के लिए सेफ़ हैं। अगर इससे कम है तो बहुत ही कम चांसेस है, जैसे कि अगर आपका 75 बन रहा है स्कोर तो वहाँ पे चांसेस कम बनते हैं। होने वाला है नहीं, क्योंकि जो रियलिटी है, रियलिटी पे हम बात करते हैं। ऐसे बच्चों को भ्रमित करना मेरा चैनल का उद्देश्य होता नहीं है। और ओबीसी के लिए अगर बात करें, अगर 78 से आपका 80 नंबर अगर है तो ओबीसी के लिए आप सेफ़ हैं और अपना तैयारी को, पीटी के तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए साथियों। मेल के लिए हम बात करें, फीमेल के बाद में हम चर्चा करेंगे। ईडब्ल्यूएस के लिए भी यही हाल रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस में अगर आपका भी 78 to 80 है तो आप सेफ़ हैं पीटी के लिए। ईबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए ये कट ऑफ है। ईबीसी के लिए अगर बात करें हम, ईबीसी में आकर आपका 75 प्लस नंबर अगर है, 75-76 नंबर है तो ईबीसी में आप सेफ़ हैं। और ईडब्ल्यूएस के लिए 78 to 80 है। एससी में अगर आप 72 से 75 स्कोर किए होंगे तो एससी के लिए आप सेफ़ हैं। और एसटी में अगर आप 75 प्लस स्कोर किए होंगे तो एसटी में आप सेफ़ हैं। एमएल का कट ऑफ था। यूआर में हम बता चुके हैं कि 80 से 82 कट ऑफ जाने वाला है। इससे
कम होने वाला कट ऑफ है नहीं, क्योंकि सीटें बहुत कम थी। यूआर की अगर बात करें तो 272 सीटें ही थी और इसी सीट पर आपको फाइट करना होगा। ओबीसी के लिए 78 to 80 कट ऑफ रहने वाला है। और ईबीसी के लिए जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस के होते हैं, जो BC1 के श्रेणी में आते हैं, उनके लिए 75 प्लस अगर 75, 76, 77 ऐसा स्कोर है तो ईबीसी में आप सेफ हैं। ईडब्ल्यूएस के भी ओबीसी जैसा ही हाल रहने वाला है। एससी का 72 to 75 स्कोर रहेगा और एसटी का 75 प्लस स्कोर रहेगा ही, क्योंकि एसटी की सीटें कम होती है बिहार में, तो स्कोर जाहिर सी बात है कि ज़्यादा जाने के चांसेस रहता है। अगर हम यही बात करें कट ऑफ फीमेल के लिए, अगर बात करें यही कट ऑफ हम, तो यूआर में अगर फीमेल का स्कोर अगर 74 प्लस बन रहा है तो आप सेफ हैं फीमेल लोग। अगर ओबीसी में आप स्कोर 72 प्लस है, जैसे 72 प्लस -2 ले सकते हैं यहाँ पे आप, क्योंकि हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहे हैं, हमारे पास कोई ऑफिशियल कट ऑफ है नहीं। जो पिछले साल कट ऑफ गए थे, आज 2016 में एग्ज़ाम्स हुए थे या पिछले वर्ष एग्ज़ाम हुए थे, उन कट ऑफ के बेस पे बता रहा हूँ। और कितने सीट थे एग्ज़ाम्स में या कितने वैकेंसी में सीट थे, प्रश्न पत्र का लेवल कैसा था, उन सब चीज़ों के एनालिसिस करने के बाद ही हम कट ऑफ को बनाए हैं साथियों। तो इस प्रकार की कट ऑफ रहने वाली है। ईबीसी के लिए अगर बात करें तो आप 70 प्लस -2 यानी बोल सकते हैं कि 68 या 72 के बीच में है तो आप सेफ हैं। ईडब्ल्यूएस का भी ओबीसी जैसा ही हार रहने वाला है। और एससी के लिए बात करें तो 68 प्लस -2 और एसटी के लिए बात करें तो यहाँ पे 72 प्लस -2। इस प्रकार के आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है। और इन कट ऑफ के अगर बीच में है तो आप पीटी के लिए सेफ हैं। पीटी के लिए आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बाद में आपको समय बहुत कम मिलेगा, जिससे आप पीटी में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरिट का जो लेवल रहता है पीटी पे बनता है। पीटी में जो दौड़ रहता है, गोला फेंक रहता है, लॉन्ग जंप, हाई जंप्स वगैरह वगैरह पे कट ऑफ बनते हैं, उसी पे मेरिट डिसाइड होता है। तो एग्ज़ाम्स में केवल ये आपको छटनी था पीटी के लिए। तो अगर इन चीज़ों के बीच में अगर आप बैरी कर रहे हैं, इन चीज़ों के बीच में अगर आपका कट ऑफ बन रहा है, अगर प्रश्न पत्र हल करने के बाद अगर इतने क्वेश्चंस आपके सही निकल रहे हैं तो आप एग्ज़ाम पीटी के लिए सेफ हैं। तो आप तैयारी में ज़रूर लग जाइए पीटी के लिए। धन्यवाद। हम इसी तरह बिहार पुलिस जो नेक्स्ट वैकेंसी है उसके लिए बुक लिस्ट या कह सकते हैं कट ऑफ क्या रहने वाली है, 21,000 वैकेंसी के लिए 1,000 प्लस वैकेंसी आने वाला है, और क्या बुक लिस्ट रहने वाली है, किस तरह से आप सही अप्रोच से आपको बताएंगे ताकि एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर कर पाए हैं। तो धन्यवाद साथियों। आप इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरा प्लेलिस्ट जो साइंस का था उसको देखिएगा आप। यहाँ से लगभग सभी प्रश्न देखने को मिला। और 21,000 के लिए प्लस वैकेंसी जो बिहार पुलिस है उसके लिए हम नए बैच को स्टार्ट करेंगे। वहाँ पे मैथ जो 5-10 प्रश्न रहते हैं मैथ रीजनिंग का, उन सब चीज़ों को क्या लेवल रहेगा, उन सब चीज़ों को हम एक भी प्रश्न गलती होने नहीं देंगे। मेरा प्लेलिस्ट में जितने भी मैथ का वीडियो बनाएंगे उससे अभी से ही क्वेश्चन आएगा, साइंस से भी क्वेश्चन आएगा। और जीएस तो मॉडरेट लेवल का रहता है, आप बुक्स का सहारा ले सकते हैं, मेरे प्लेलिस्ट का सहारा ले सकते हैं, तो आप अच्छा कर देंगे। करंट अफेयर आप पढ़ते रहिएगा। करंट अफेयर पिछले 6 से 8 महीने के लिए तैयार करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि अगर वैकेंसी आता है उस समय से भी अगर आप करंट अफेयर तैयार करते हैं तो आपके लिए आराम से करंट अफेयर हो जाएगा 15 से 20 दिन में, क्योंकि हम लोग कई बार बिहार पुलिस के एग्ज़ाम्स निकाल चुके हैं साथियों, उस बेस पे बोल रहे हैं। और 21,000 में ज़्यादा कट ऑफ जाने वाला नहीं है। अगर नॉर्मल बच्चा भी होगा तो क्वालिफाई कर लेगा एग्ज़ाम्स को। पीटी में आराम से अगर आप तैयारी करते हैं तो नौकरी हासिल कर सकते हैं साथियों। तो धन्यवाद साथियों। कट ऑफ इसी प्रकार रहने वाला है। अगर इसके बीच में आपका मार्क्स वेरी कर रहा है तो आप दौड़ में लग जाइए साथियों पछताने से, क्योंकि मेरा उद्देश्य यही होता है सही खबर आप तक पहुंचाना मेरा उद्देश्य होता है, ताकि बच्चे भ्रमित ना हो। इस चैनल का बस यही उद्देश्य है साथियों। तो धन्यवाद। थैंक यू सो मच।